कोई बता सकता है रोया क्या है? खुदा की तरफ से एक बुलाहट है, ठीक है, वेरी गुड। रोया खुदा की तरफ से होती है, ठीक है। और विजन है, एक मकसद है, गोल है, एक टारगेट है जो हमने सामने रखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल। क्या क्या बोला है? किसने बोला है? बोले शाबाश। रोया खुदा की तरफ से, ठीक है। रोया के मुतालिक हमने यही सीखा, ये जो सारी बातें आपने बताई हैं, ठीक है, एक मकसद है, गोल है, और अहम बात यही कि रोया खुदा की तरफ से होती है। इसमें अहम बात देखी थी, मुख्तसर करते हैं इसको, रोया नाकाम होने की वजह हमने देखी थी। विजन तो है हमारे पास, हम ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, या खुदा ने हमें रोया दी कि चलो जी ये करो, ठीक है। तो उसके नाकाम होने की वजूहात थी, 3 वजूहात, कोई बता सकता है? याद है किसी को? हाँ जी, पहले नंबर पे लीडरशिप नाकाम क्यों होती है, ठीक है, याद रखें। लीडरशिप फेल होने की जो वजह है पहले नंबर पे ये कि रोया का ना होना। जब हमारे पास रोया नहीं होती, विजन नहीं होता, मकसद नहीं, कोई गोल नहीं, हमने जाना कहाँ पे है, तो फिर क्या है, लीडरशिप एक दिन आता है कि लीडरशिप ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमने कहाँ जाना है, करना क्या है, ठीक है। आगे दूसरे नंबर पे रोया थी, लेकिन क्या है कि वक़्त के साथ हम रोया बदलते गए, ठीक है। क्या हुआ, पादरी साहब को कलाम सुनाते देखा यार, मैंने भी पादरी बनना है, ठीक है। अगले संडे गए, वर्शिपर अच्छा आ गया था, उसने वर्शिप इतनी अच्छी की, नहीं नहीं मैं तो वर्शिपर बनूंगा, ठीक है। तबला भाई आसफ ने बड़ा अच्छा बजा दिया, इनसे इम्प्रेस हो गए, नहीं नहीं यार मुझे भी तबला सीखना चाहिए। तो ये क्या है, हम चेंज करते जा रहे हैं, अपने गोल्स को चेंज करते जाते हैं, मकसद विजन चेंज करते जाते हैं। और याद रखिए, जब हम ट्रैक्स को चेंज करते जाते हैं तो फिर आखिर क्या होता है, डिस्क्वालीफाइड। रेस की हमने एक मिसाल देखी थी ना, कि अगर हम ट्रैक के अंदर नहीं दौड़ते, ठीक है, ट्रैक से बाहर दौड़ते रहते हैं, तो क्या है, हम रेस में इंक्लूड ही नहीं हुए, डिस्क्वालीफाइड है हम, ठीक है। फिर अगर हम दौड़ रहे हैं, हमने ट्रैक चेंज कर लिया, एक ट्रैक से निकले हैं, दूसरे ट्रैक में चले गए हैं, साथ वाले के ट्रैक में चले गए हैं, तो रेस में क्या होता है, हम डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं ना, ठीक है। सो तीसरे नंबर पे तीसरी चीज, रोया थी, लेकिन दुनिया की चीजों ने, दुनिया की लज्जतों ने रोक दिया, दबा दिया। लिखा है कि वो बीज गिरा, जड़ भी पकड़ी, उगा भी, लेकिन क्या झाड़ियों ने उसे दबा दिया। सो आप बाइबल मुकद्दस के अंदर ऐसी बहुत सी मिसालें हैं, इन तीनों कैटेगरीज में बहुत सी मिसालें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। खुदा ने रोया भी दी, मकसद भी दिया, नबूवत भी दी, काम भी दिया कि जाओ जी ये करो, लेकिन क्या हुआ, दुनिया की चीज़ों ने हटा दिया, ठीक है। यही हुआ उसके साथ, यहूदा अस्करियोती ने यही किया, 30 सिक्के ले लिए, रोया ख़त्म हो गई, ठीक है। खिदमत को छोड़ दिया, लेकिन 30 सिक्के। और इसकी एक बड़ी खूबसूरत बेहतरीन मिसाल है, अलीशा का एक शागिर्द था जिसका नाम था जहाजी, ठीक है। उसने क्या किया आपको पता है, जब नौमान उसके पास आया, अलीशा के पास, ठीक है, उसने उसको शिफा पाई, हदिये नजराने देने चाहे, अलीशा ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, ले जाओ, ठीक है। जहाजी पास खड़ा था, उसे कहो है कि कम हो गया, उस्ताद जी ने जी जान देता है, ठीक है, इतना माल था, इतना सारा कुछ था, तो ये तो काम बड़ा ही गलत हो गया, ठीक है। वो दे भी रहा है, वो लेके भी आया है, खुशी से दे रहा है, तो ले लेना चाहिए था, ठीक है। अलीशा ने नहीं लिए। जैसे ही वो रुखसत हुए हैं, अलीशा अपने कमरे में, लिखा है जहाजी थोड़ी देर के बाद पीछे, ठीक। नुमान ने देखा है केड़ा बंदा बड़ी जल्दी चाह रहा है, देखा यही देखा उसने पीछे कि कोई भागता हुआ आ रहा है, इसलिए जल्दी में क्या है, ठीक है। उसने उससे पूछा क्या मसला है, उसने कहा वो मालिक ने भिजवा दिया था, लेकिन अब 2 मेहमान आ गए हैं, तो कुछ कपड़े दे दो, मालिक ने कहा है, ठीक है। उसने खुशी खुशी दे दिए, वो तो सारा लेके आया था, वो तो पहले भी बस जिद था कि ये ले लो, ठीक है। उसने अलीशा की खातर वो 2 जोड़े, लिखा 2 जोड़े कपड़े और कुछ मिसकाल चांदी के उसने दे दिए। अलीशा ने, ओ जहाजी ने क्या किया, जाके उसको बारों बारी घर रखा है, घर ले आके फिर लिखा है, और यही लिखा है कि वो उसको घर में रख के आके अलीशा के हजूर में खड़ा हो गया, ताबेदार, ठीक है।
अलीशा ने उससे पूछा जिहाजी तू कहाँ था? यहीं था, वहां पे ये लिखा हुआ है। कहीं नहीं मेरे मालिक, मैं यहीं था। बच्चे को पूछो ना कितने था, क्या कहता है? इतने था। आप पढ़ें इस वाक्य को पढ़ें। अलीशा ने उससे पूछा है अलीशा तू कहाँ था? ठीक है, लिखा है जहाजी ने यही कहा, अलीशा को ये कहा कहीं नहीं मेरे मालिक, मैं यहीं था। उसने मेरा हाल बच्चों की तरह ये कहा इतने ही था। ठीक, और फिर लिखा है उसने, अलीशा ने उसे कहा कि जब तू वहां पे था मेरा दिल तब भी तेरे साथ था, और नुमान का कोट तुझसे और तेरी नस्ल से हरगिज जुदा ना हो, कभी जुदा ना होगा। लिया गया था उसने 2 जोड़े कपड़े, बस क्या था कि वो इतने माल खजाने देख के उसके अंदर एक वो लालच आ। ठीक है, और मैं ये कहता हूं कि जहाजी ने पता है क्या खोया है? एलिया ने 7 मुआवजे किए, अलीशा ने 14 मुआवजे किए। ये बरकत ट्रांसफर हो रही थी। ठीक है, और यही बरकत ट्रांसफर होती होती जहाजी के पास कितने आते हैं? मसा ट्रांसफर हो रहा था ना, डबल ट्रांसफर हो रहा था। ठीक है, और जहाजी ने वो बरकत, ठीक है, जो एलिया से अलीशा पे आई, अलीशा से आगे कहाँ जानी थी? जहाजी पे। एलिया ने 1 मुर्दा जिंदा किया, अलीशा ने 2 मुर्दे जिंदा किए। एक उसने अपने जीते जी, दूसरा उसके मरने के बाद। ठीक है, और जहाजी कितने करता? 4। ये क्या बरकत ट्रांसफर हो रही है, डबल। लेकिन उसने खिदमत भी थी, नबूवत भी थी, सब कुछ था। ठीक है, लेकिन 2 जोड़े कपड़े, कुछ ज्यादा चीज नहीं थी, 2 जोड़े कपड़े और कुछ मिसकाल चांदी, उसकी वजह से उसकी खिदमत, नबूवत, सब कुछ खत्म हो गया और कोड को ले लिया। ठीक है, सो ये है लीडरशिप फेल होने की वजूहात। ठीक है, कि रोया थी लेकिन दुनिया की चीज़ों ने हमसे वो रोया छीन ली। मुकाशवा किताब में यही लिखा हुआ है, बस जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कोई तेरा ताज तुझसे छीन ना ले। ठीक है, और तिमोथियस को खत लिखते हुए पौलुस रसूल यही कहते हैं कि ज़र की दोस्ती जो है उसकी वजह से कईयों ने अपने दिल को छलनी कर लिया और कईयों के ईमान का जहाज़ जो है वो गर्क हो गया। ठीक है, सो ये है लीडरशिप फेल होने की वजूहात, जब हम अपनी रोया को खो देते हैं। याद रखें, जब यीशु मसीह ने जिन जिन शागिर्दों का चुनाव किया उन्होंने छोड़ा और यीशु मसीह के पीछे हो लिए। आज भी देखें कि हम किसको छोड़ रहे हैं, हम खिदमत का चुनाव करते हैं या चीज़ों का चुनाव करते हैं। जब छोड़ने की बात आती है तो बहुत सी जगहों पे यही होता है। ठीक है, हम अपनी आसाइशों को चुन लेते हैं, अपनी ज़रूरतों को चुन लेते हैं, अपनी ख्वाहिशात को चुन लेते हैं और हम खिदमत को छोड़ देते हैं। ठीक है, सो इस बात पे हमें लीडर्स होते हुए इस बात के बारे में हमें हसास होना है और मोहतात होना है। इस चीज़ को याद रखें। ठीक है, कि कहीं हमसे कोई ऐसा काम ना हो जाए। ठीक है, छीनने वाला जो है वो हर वक्त तैयार है, रेडी है। ठीक है, कि किसी ना किसी तरीके से हमसे छीन ले। मैं ये कहता हूं कि देखें, यीशु मसीह, इब्लीस को ये पता था कि हस्ती कौन है, पता था ना? पता था कि नहीं? पता था, वो अच्छी तरह से जानता था। ठीक है, लेकिन फिर भी उसने बियाबान में जाके उसको आजमाया, फिर भी उसने उससे वो सब कुछ छीनने की कोशिश की। ठीक है, जो कुछ उसने अदन में किया, सेम अटैक उसने वहां पे भी किया बियाबान में, यीशु मसीह की खिदमत से पहले। ठीक, अगर वो ये जानते हुए भी कि ये यीशु मसीह है, खुदा का कदूस है, तो अगर उस पर वो अटैक कर सकता है, उससे छीनने की कोशिश कर सकता है, तो क्या वो मुझ पे और आप पे अटैक नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा, होते हैं हम पे। ठीक है, सो याद रखें, इस बात को अपने जहन में रखें कि लीडर्स होते हुए वो हमसे हमारी नेमतें छीनना चाहता है, बरकतें छीनना चाहता है, हमसे हमारी खिदमत छीनना चाहता है, हमारी बुलाहट छीनना चाहता है, हमारी रोया छीनना चाहता है। सो छीनेगा कैसे? दुनिया की चीज़ें हैं। उसे हैकल पे वो ऊंचे पहाड़ पर ले गया और जाके कहा, उसको सारी शान व शौकत दिखाई, कहा सारा कुछ तुझे दे दूंगा, बस सजदा कर दे। क्या है वो बुलाहट, वो मकसद जो यीशु मसीह इस दुनिया में लेके आए थे, वो छीनना चाह रहा था। वो कफारे का मकसद, अजीम मकसद, वो छीनना चाह रहा था। ठीक है, सो इसलिए हमें इस बात को याद रखना है। लीडरशिप फेल होने की ये वजह है। रोया तो है, रोया का हमें पता भी है, और आप जितने यहाँ पे बैठे हैं यकीनन आप रोया को अच्छी तरह जानते हैं, और ये आप सबके पास कोई ना कोई रोया होगी भी। लेकिन इससे नेक्स्ट जो स्टेप वो आपको मैं बताना ये चाहता हूँ कि इस चीज़ को याद रखें कि हमें हमारी रोया हमसे छीनने वाला भी है, वो छीन भी सकता है। हमें अपने ताज को थामे रखना है ताकि वो हमसे छीन ना सके। ठीक है जी, और ये दुनिया के मामलात हैं, दुनिया की चीज़ें हैं जिनकी वजह से कलाम में लिखा हुआ है कि हर शख्स अपनी ख्वाहिशों में फंस कर आजमाया जाता है। ठीक है, सो यहाँ से ही हमसे
बहुत से लोगों ने, बहुत से ईमानदारों ने, नबियों ने यहाँ पे जो है वो उनके ईमान का जहाज़ जो है वो गर्क हो गया। हमें इस बारे में मोहतात रहना है। और दूसरे नंबर पे ये कि हमें दुआ करनी है कि खुदावन यीशु मसीह ने जो हमें दुआ सिखाई वो यही थी कि हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। इसको दुआ में शामिल करें कि खुदावन तू हमें बचा। ओके, ठीक है जी, आगे चलें। नेक्स्ट, रोया के बाद डेलीगेशन। डेलीगेशन को भी हमने काफ़ी डिटेल देखा। डेलीगेशन क्या है? जिम्मेदारियां सौंपना, जिम्मेदारियां बांटना। हमने लीडरशिप का आगाज़ किया, क़यादत का आगाज़ किया, तब हमारी जिम्मेदारियां कम थी। ठीक है, जब हमारा काम बढ़ता है जिम्मेदारी बढ़ती जाती है। ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। काम बढ़ेगा, लीडरशिप और बढ़ेगी। ठीक है, जिम्मेदारियां और बढ़ेंगी, वर्कलोड और बढ़ेगा। ठीक है, जब काम बढ़ेगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, तो फिर हमें और लोगों की भी ज़रूरत है। ठीक है जी, ठीक है। हम दुआ करते हैं खुदावंद हमारी चर्च को बढ़ा, काम बढ़ा क्या। ठीक है, जब चर्च बढ़ता है तो फिर मसाइल भी कई होते हैं। ठीक है, जब कलीसिया बढ़ती है तो फिर जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। ठीक है, सो ऐसी सूरत हाल में फिर हमें लीडरशिप को डेलीगेशन की तरफ आना है, लीडरशिप को जिम्मेदारियां बांटने की तरफ आना है। ठीक है, सारा कुछ जो है वो खुद नहीं करना। ठीक है जी, इसमें हमने देखा था डेलीगेशन में दो अहम शोबे। ठीक है, टू की एरियाज इन डेलीगेशन प्रोसेस। वो क्या था? जिम्मेदारी और इख्तियार। लीडर होते हुए हमने किसी को जिम्मेदारी देनी है और जिम्मेदारी के साथ उसको इख्तियार भी देना है। ठीक है कि जी ये काम आपने करना है, और उसके साथ उसको अथॉरिटी भी देनी है। ठीक है जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी है और अथॉरिटी भी देनी है। ठीक है जी, लीडरशिप में जब हम जिम्मेदारियां बांटते हैं, किसी को हम देते हैं कि जी ये काम भाई आपने करना है। ठीक है, तो साथ जिम्मेदारी सिर्फ नहीं उस पर सौंप देनी, बल्कि उसको थोड़ा इख्तियार भी देना है कि वो काम कर भी सके। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को जिम्मेदारी दी, भेजा और साथ इख्तियार भी दिया। ठीक है, ओके। ठीक है जी, डेलीगेशन में और हमने क्या देखा था? बेनिफिट्स हमने इसके देखे थे। जिम्मेदारी बांटने का, जब हम जिम्मेदारी एक दूसरे को देते हैं उसके फायदे ये जरूर नोट कर लें। ठीक है, सवाल आ ही सकता है ना, डेलीगेशन के बेनिफिट्स लिखें। ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए कि इसके बेनिफिट क्या है। जब हम जिम्मेदारियां बांटते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, इसका पहला फ़ायदा होता है जी पैदावारी सलाहियत की ज़रब, यानी फ़ायदा जो हमें होता है वो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से होता है, प्लस के हिसाब से नहीं होता। जब हम जिम्मेदारियां बांटते हैं ज़रबी तरीके से हमें फ़ायदा होता है। ठीक है जी, नंबर एक, इसकी हमने बाइबल में से मिसाल देखी थी, इस्तिस्ना 32 में इसका हवाला है, जहाँ पे वो लिखा हुआ है कि उनका एक आदमी 1000 को मारेगा और दो आदमी 10,000 को। देखिए कितना फ़ायदा हुआ है। ठीक है, होना तो ये चाहिए था एक आदमी 1000 को, दो आदमी 2000 को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बाइबल में क्या लिखा हुआ है? जब दो मिलते हैं तो उनकी पावर कितनी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, एक आदमी 1000 को और दो आदमी 10,000। ये है मल्टीप्लिकेशन। ओके, दूसरे नंबर पे इसका फ़ायदा क्या होता है? ज़्यादा वक्त, लीडर के पास ज़्यादा वक्त होता है कि वो उसे अहम कामों में सर्व कर सके। अगर लीडर सारा कुछ खुद ही करेगा तो उसके पास टाइम ही नहीं बचेगा। ठीक है, सो जब आप लीडर होते हुए जिम्मेदारियां बांट देते हैं तो फिर क्या होता है? लीडर के पास टाइम बच जाता है। ठीक है जी,
तीसरे नंबर पे छोटे छोटे कामों से आज़ादी मिल जाती है, छोटे छोटे जो काम होते हैं उनसे आज़ादी मिल जाती है। अब एक लीडर है, प्रोग्राम है, ठीक है, तो पादरी साहब भी साउंड वाले के पास जा रहे हैं, उधर से फारिग हुए हैं तो लाइटों वाले के पास चले गए हैं, उधर से फारिग हुए हैं तो जनरेटर वाले के पास चले गए हैं, ठीक है, तो शाम तक उनका क्या हाल हो जाएगा, ठीक है। सो ये है कि ये जिम्मेदारियां हमें बांटनी है, ठीक है, छोटे छोटे कामों से आज़ादी, ताकि लीडर जो है वो अहम काम कर सके। आगे चौथे नंबर में इंतज़ामी महारतों का बेहतर होना। जब हम लीडरशिप में जिम्मेदारियां बांटते हैं तो इसका क्या फ़ायदा, हमें क्या होता है, ठीक है, कि हमें मैनेज करना आता है, ठीक है, हमें हमारी जो मैनेजमेंट की स्किल है वो इम्प्रूव होती है, हमारी अपनी लीडर की यहाँ पे बात हो रही है, लीडर को इसका फ़ायदा ये होता है, ठीक है जी। पांचवें नंबर पे तंजीमी कारकर्दगी में बेहतरी, इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। इसमें हमने मिसाल देखी थी कि तंजीमी तौर पे फ़ायदा होता है, ठीक है, इंडिविजुअली नहीं बल्कि तंजीमी तौर पे घरों में जो है वो हमें फ़ायदा होता है, ठीक है। इसकी हमने मिसाल देखी थी, मैंने मिसाल आपको दी थी इसकी, जैसे बाइबल कॉलेज है, पहले हमारे पास एक बाइबल कॉलेज था लाहौर में, ठीक है, वहाँ से साल के बाद स्टूडेंट ग्रेजुएट होते थे, कितने, चले सपोज 40, ठीक है, उसके बाद एक और कॉलेज बना कराची में, ठीक है, अब 40 उसके भी हो गए, एक साल में कितने ग्रेजुएट हुए, 80, क्या हुआ है, डेलीगेशन हुई है, ठीक है, एक और कॉलेज बन गया इस्लामाबाद, ठीक है, यहाँ से कितने ग्रेजुएट होंगे, चलिए जितने भी होंगे, ठीक है, लेकिन तंजीमी कारकर्दगी तो बेहतर हुई, 80 में कुछ प्लस हुआ, एक और कॉलेज बन गया पेशावर में, ठीक है, साल वही है, तंजीम भी वही है, लेकिन क्या हुआ है, इसका फ़ायदा हो रहा है, डेलीगेशन हुई है ना, जिम्मेदारियां बांटी गई हैं, तो इसका फ़ायदा ये हुआ, तंजीमी कारकर्दगी में इजाफा होगा। छठे नंबर पे ट्रेनिंग टू सबऑर्डिनेट्स, जो मताहत होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, तरबियत होती है, उनको भी काम करना आता है। सातवें नंबर पे इत्मीनान का इजाफा होता है, मताहतों में इत्मीनान का इजाफा, यानी जितने लोग हमारे अंडर काम कर रहे होते हैं, जब हम उनको जिम्मेदारियां देते हैं कि भैया आपने ये करना है, ये करना है, तो क्या होता है, वो भी सेटिस्फाइड होते हैं, वो भाई साहब मैंने काम किया, अच्छा मैं भी इस चीज़ का हिस्सा हूँ, मैं भी इस चर्च का हिस्सा हूँ, ठीक है, जब जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो वो भी समझते हैं, अच्छा ठीक है मैं पादरी साहब की नज़र में हूँ, ठीक है, क्या होता है, वो सेटिस्फाइड होते हैं कि मैं इस रोया में शामिल हूँ, मैं इस चर्च में शामिल हूँ, मैं इस टीम में शामिल हूँ, ठीक है। और अगर आप किसी को पीछे कर दें तो आप उसका दूसरा रुख भी देख सकते हैं, ठीक है। सो ये है, जब हम किसी को काम देते हैं, डेलीगेट करते हैं, जिम्मेदारियां बांटते हैं, तो जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, हमारे मताहत हैं, उनके इत्मीनान में इजाफा होता है, अच्छा ठीक है, ये भी है, ओके। बाकी ये चीज़ें आपके नोट्स में होंगी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, बाकी आप इसको अपने नोट से देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लीडर की तरजीहात, तरजीहात लीडर की, इसके कितने पॉइंट्स हमने देखे थे, चलें जल्दी जल्दी से उसको बताते जाएं, कितने पॉइंट्स थे जी, 4 पॉइंट्स हमने देखे थे। लीडर्स की तरजीहात में कितने पॉइंट्स हैं, सब बोलें ज़रा, ऐसे करके बोलें, सारे ऐसे करें, वेरी गुड, ठीक है, 4 हैं। पहले नंबर पे लीडर और उसकी रूहानी ज़िंदगी, अपनी प्रायोरिटीज़ में इस चीज़ को शामिल करें, इसको सीखना है, इसको अपने पेजेस पे भी लिखना है, और सबसे अहम बात, इसको अपने दिलों पे लिख लें और अप्लाई भी करना है आपने, ठीक है जी। लीडर की तरजीहात क्या है, पहले नंबर पे लीडर और उसकी रूहानी ज़िंदगी, ठीक है, दूसरे नंबर पे लीडर और उसका ख़ानदान, आपकी फैमिली आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस बात को याद रखें, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दें, अपनी फैमिली को अहमियत दें। तीसरे नंबर पे लीडर और उसकी खिदमत, ठीक है, और
हाँ जी, लीडर और उसकी जिस्मानी तंदुरुस्ती, ठीक है जी। ये नहीं है कि जहाँ पे खाना सामने आया इतना खा लिया अगले दिन बीमार हो जाए, ठीक है। सो ये भी तंदुरुस्ती के ज़िम्मे में आता है, ठीक है। सो अक्सर यहाँ से पास्टर्स बीमार भी हो जाते हैं ठीक है। सो इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि ये यहाँ पे हमने देखा था कि क्यों ज़रूरी है लीडर की जिस्मानी तंदुरुस्ती। कोई बता सकता है क्यों ज़रूरी है? ये हमने पढ़ा था। सेहतमंद होगा तो अपनी खिदमत को अच्छे तरीके से कर सकेगा, और हाँ, और बिल्कुल सही। ठीक है। और इसके हवालाजात हमने देखे थे, लिखा है कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दस है, इसलिए हमें इसकी केयर करनी है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट है टीम लीडरशिप। टीम लीडरशिप में मिसाल बता दें, कोई भी मिसाल बता दें टीम लीडरशिप में। यीशु मसीह और उसके शागिर्द, और हाँ जी, मूसा और उसके साथ जो बुजुर्ग उसने मुकर्रर किए थे, ठीक है। मूसा पहले अकेले ही बैठ के फैसले करता था, और उसके खुसर यत्रू ने ये कहा जो कुछ तू करता है वो अच्छा नहीं करता, तू अकेला इसे नहीं कर सकता। इस आयत में ये दो बातें हैं, ठीक है। एक अच्छा नहीं करता, अकेला नहीं से कर सकता। सो हमें भी इस बात को ज़हन में रखना है। फिर उसने 7 बुजुर्ग मुकर्रर किए। सो ये है टीम लीडरशिप, हमें भी टीम लीडरशिप करना है। नए अहदनामा में हमने इसकी एक मिसाल देखी रसूलों के अमाल उसके 6 बाब में, ठीक है। जब बेवाओं के बारे में गफलत होने लगी, शिकायत उनके पास आई, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम खुदा का काम करेंगे, लेकिन ये खाने पीने का काम जो है ये इसके लिए तुम अलहदा से लोग मुकर्रर करो, पर हम तो दुआ और कलाम की खिदमत में लगे रहेंगे, मशगूल रहेंगे, ठीक है। और आगे टीम लीडरशिप के बाद जो पिछली क्लास थी उसमें हमने टाइम मैनेजमेंट के लिए देखा था, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट में हमने पहला पॉइंट ये देखा था कि हमें खुदा के सही वक्त का इंतज़ार करना है। खुदा हर एक काम को अपने मुकर्रर वक्त पर करता है, और खुदा ने हमारे लिए भी वक्त को मुकर्रर किया हुआ है। अपनी बुलाहट का इंतज़ार करें, अपने सही वक्त का इंतज़ार करें। खुदा जब भी चुनता है तो वेरी नेक्स्ट डे अक्सर ये होता है कि जी हमें दुआ करनी आ गई है। एक दिन पादरी साहब नहीं थे, पादरी साहब ने हमें कहा आप कलाम सुनाएं। कलाम सुना के आप नीचे उतरे, लोगों ने कहा वाह 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 बड़ा अच्छा कलाम आपने सुनाया। तो फिर क्या होता है इसका? अच्छा ठीक है, बस अगले एतवार फिर ये है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली यही होता है, ठीक है। सो बात करने का मकसद ये है, आपकी बुलाहट होगी, खुदा ने आपको चुना होगा, आपने बहुत अच्छा कलाम सुनाया होगा, लेकिन उस दिन का इंतज़ार करें, उस वक्त का इंतज़ार करें जब खुदा खुद आपको मुकर्रर करेगा। खुदा खुद आपको कलीसिया देगा और खुदा वहाँ पे आपको मुकर्रर करेगा। इसकी हमने मिसालें देखी थी। जब मूसा, आपको पता है मूसा का, हम ये कह सकते हैं कि मूसा का चुनाव बचपन से ही था, इसीलिए वो खुदा के प्लान में था उसका बच जाना, ठीक है, उसका मूसा के घर में प्रवेश। क्या ये खुदा के प्लान के मुताबिक नहीं? खुदा के प्लान, लेकिन खुदा ने मूसा के जरिए क्या करना था? बनी इसराइल को आज़ाद करना। तो जब वो महल के अंदर था तो वहीं से उसको बादशाह बनाता, बादशाह बन के वो हुक्म देता इसराइल चला जाए, तो ये ठीक नहीं था ना? इजी वे था, ठीक। महल के अंदर ही तो वो था, शहजादा ही तो वो था, बादशाह ही तो उसने बनना था। फिरौन बन जाता, बादशाह बन जाता, उसके बाद वो हुक्म देता कि जी बनी इसराइल निकल जाए, दैट्स इट, काम खत्म हो जाता। लेकिन ये क्या है? ये खुदा का प्लान नहीं है, ठीक है। हम तो ये समझते हैं। सो एज इट इज, आज भी हमारी जिंदगी में हम खुद सोचते हैं कि अच्छा ऐसा हो जाए तो ये ठीक है, ऐसा हो जाए तो ठीक, मैं ऐसा कर लूँ तो ठीक है, नहीं, बल्कि सही दिन का इंतजार करें, सही वक्त का इंतजार करें। टाइम मैनेजमेंट की बात करें, खुदा के वक्त का, जिस दिन वक्त आ गया, खुदा ने मूसा को झाड़ी में से आवाज देकर बुला दी। गो उसका चुनाव तो बचपन से ही था, गो वो खुदा के प्लान में था, गो वो खुदा के इरादे में था, लेकिन वक्त उस दिन आया, जिस दिन वक्त आया खुदा ने झाड़ी में से बुला लिया, ठीक है जी। यूसुफ की हमने मिसाल देखी। यूसुफ बचपन से उसका चुनाव था, जो उसके ख्वाबों की ताबीर उसके बाप याकूब ने बताई वो यही थी कि हम तेरे सामने झुकेंगे, लेकिन वो वेरी नेक्स्ट डे तो नहीं पूरा हुआ, कई सालों के बाद जाके वो पूरा हुआ, जिस दिन सही वक्त आया। सो हमें खुदा के वक्त का इंतजार करना है। दाऊद मसा हो गया था, सैमुअल आके उसको मसा कर गया था,
ये इसराइल का बादशाह होगा, यही था। क्या हुआ? अगले दिन वो बादशाह शाही तख्त पे बैठ गया था? नो 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 नो, मेरा ख्याल है उसके बाद तो उसकी मुश्किलात ही बढ़ गई थी, वो तो भागता छुपता ही फिरा। ठीक है, उसके बाद उसने जाती जूलियत को मारा, साउल उससे हसद करने लगा और वो साउल से भागता ही रहा है। फिर उसके बाद सही वक्त पे जाके वो शाही तख्त पे बैठा है। ठीक है, ऐसा हमारे सर पे तेल उंडेला जाए तो सी अगले दिन कहना नहीं पुर पड़ते मेरा है, ऐसे ही है ना, ये रियलिटी है। ठीक, लेकिन हमें ये सीखना है लीडरशिप के अंदर, हमें वो लीडर बनना है जो खुदा के कलाम के मुताबिक है, सही लीडरशिप करनी है, बासर की आदत करनी है, खुदा के मुताबिक हमें बनना है, खुदा जैसा हमें बनाना चाहता है। सही वक्त का इंतज़ार करें, जिस दिन वक्त आएगा वो आपको खुद बुला लेगा। ठीक है, सो शॉर्टकट नहीं हमने मारने, ठीक है, शॉर्टकट नहीं मारने, बंदे नहीं मारने, कलीसिया नहीं मारनी। ठीक है, बस खुदा के सही वक्त का इंतज़ार करना। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये था कि हमें कामों को देखना है। पिछली क्लास में आप थे और भाई अमर थे। ठीक, हाँ, टाइम मैनेजमेंट, इसमें हमने 4 चीज़ें देखी थी। ठीक है, पहला, हाँ जी, अहम, इसमें हमने देखा था, इसमें हमने अपने कामों की नौयत चेक करनी है। 4 पैरामीटर्स हैं हमारे पास। ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी काम आते हैं उनको देखें। पहले नंबर पे वो काम होते हैं जो अर्जेंट भी होते हैं और इम्पोर्टेंट भी होते हैं, यानी फौरी भी उनको करना है और अहम भी हैं। ये वो काम होते हैं जिनको हमें उसी वक्त करना है। ठीक है, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, अपने काम की कैटेगरी बनाएं कि ये काम अर्जेंट भी है, इम्पोर्टेंट भी है, इस काम को फौरी करना होगा आपको। ठीक है, दूसरे नंबर पे कुछ काम अहम होते हैं और नहीं, अहम होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन वो अर्जेंट नहीं होते। ठीक, अहम होते हैं लेकिन उनको फौरी नहीं करना होता हमें। ठीक है, ऐसे जो काम है इनके लिए आप खुद से इनको स्केड्यूल करेंगे। ठीक है, पहली कैटेगरी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, दूसरी कैटेगरी इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, अहम है पर फौरी नहीं करना उसको। ठीक है, सो जो दूसरी कैटेगरी है इसमें आपने क्या करना है, आपने अपने हिसाब से उस काम को स्केड्यूल करना है कि अच्छा ठीक है, ये काम मैं संडे वाले दिन कर लूंगा, ये काम मैं फलां तारीख को कर लूंगा, क्योंकि अर्जेंट नहीं है ना, लेकिन है ज़रूरी, करना है उसको। सो उसको आप स्केड्यूल कर लेंगे अपने हिसाब के मुताबिक। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है जी, काम अर्जेंट है बट नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे ये काम आपसे, इसमें हम ये देखा था, इस काम में हम डेलीगेट करते हैं, जिम्मेदारी बांटते हैं। ठीक है, कि जी ये काम है इसको आप कर लें। ठीक है, इसमें स्पेसिफिकली कोई स्किल रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, स्पेसिफिकली डायरेक्ट इसका आपसे कांटेक्ट नहीं है, मतलब आपकी स्किल रिक्वायर्ड नहीं कि ज़रूरी आप ही करें। ठीक है, सो इस काम को हम डेलीगेट करेंगे, दूसरे किसी से करवा लेंगे। और चौथे नंबर पे काम नॉट इम्पोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट भी नहीं है और फौरी भी हमें नहीं करना। सो ऐसे कामों को हम क्या करेंगे, डंप कर देंगे। और मेरा ख्याल है हम ज़्यादा वक्त जो है वो इसी काम में गुजार देते हैं, हमारा ज़्यादा टाइम जो है वो ऐसे कामों में सर्फ होता है। ठीक है, सो इन 4 अपनी रूटीन में इसको शामिल करें। आप इसको अपनी फैमिली पे अप्लाई कर सकते हैं, आप अपनी जॉब में इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी हमने अपने कामों को प्रायोरिटाइज करना है, उसको स्केड्यूल करना है कि हमने क्या करना है। ठीक है, जो काम आपके सामने हैं उनको देखें और इस हिसाब से, इस पैरामीटर के मुताबिक आपने अपनी टाइम मैनेजमेंट बनानी है। ठीक है जी, इन चारों को एक दफ़ा रिपीट करें। पहले नंबर पे इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, हमारे कुछ काम होते हैं वो इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट है, उनको कैसे करना है, कैसे करना है, उनको फौरी करना है, उसी वक्त करना है, डू इट। ओके, दूसरे नंबर पे सेकंड कैटेगरी क्या है जी, हाँ जी, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। ठीक है, ऐसे कामों को क्या करना है हमें, ऐसे कामों को कैसे करेंगे आप, स्केड्यूल करेंगे, आप खुद तय करेंगे कि इस काम को मैं किस दिन करूंगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, सो इसको आप क्या करेंगे, डेलीगेट करेंगे, दूसरों को दे देंगे कि जी भाई ये आप कर देंगे, इसमें आप मेरी हेल्प कर दें। ठीक है, और चौथे नंबर पे नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट, फेसबुक है, बैठ के यूज़ ही नहीं करते रहना। ठीक है, घंटे गुजर गए, 2 घंटे गुजर गए। ठीक है, सो
इन सारी बातों को। उम्मीद है कि हमने सारा रिवाइज कर लिया। सो नेक्स्ट जो है फिर हम इसका एग्ज़ाम करेंगे। हाँ जी, ठीक है, ओके। कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आप अभी पूछ सकते हैं।